प्रीति और सुमन दोनों ननद भाभी बहुत प्यार से एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा बवाल हुआ कि पूरे घर में भूचाल आ गया। प्रीति अपने मायके से एक अनमोल चीज लेकर आई थी, जिसको वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। वह अमानत उसकी माँ की दी हुई थी। उसकी माँ बचपन में ही उसको छोड़कर चली गई थी, इसलिए प्रीति अपनी माँ के दिए हुए उस हार को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और कहीं भी जाती थी तो उस हार को पहनकर जाती थी और उस हार को वह अपने लिए बहुत ही लकी मानती थी। एक दिन प्रीति को किसी फंक्शन में जाना होता है। वह अपनी ननद सुमन से बोलती है, सुमन प्लीज मेरी हेल्प कर दोगी तुम? तो सुमन बोलती है, हाँ भाभी क्यों नहीं। तो प्रीति बोलती है, मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ, तुम मुझे यह हार पहना दोगी? जैसे ही सुमन वह हार प्रीति को पहनाने लगती है तो वह हार टूटकर नीचे गिर जाता है। प्रीति हार को टूटा हुआ देखकर बौखला जाती है और गुस्से में सुमन को जोर से एक चाटा मार देती है और सुमन को समझ में नहीं आता भाभी ने मुझे ऐसे चाटा क्यों मारा, और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ा होता है और वह गुस्से में अपने पति रोहन को फोन करके बोलती है, रोहन मुझे इस घर में नहीं रहना है, यहाँ पर किसी को किसी चीज की कदर नहीं है, मुझे मेरे घर आज ही छोड़ दो। अब रोहन वहाँ से परेशान हो जाता है और पूछता है, ऐसा क्या हो गया है आज जो इतनी बड़ी बात बोल रही हो तुम? घर में तो तुम हंसी खुशी रहती हो, अचानक से ऐसा क्या बवाल हो गया है कि अपने मायके जाने की जिद करने लगी हो? इतने में ही प्रीति फोन काट देती है। अब रोहन घर पर फोन मिलाता है पर उसका फोन घर पर कोई नहीं उठाता। फिर रोहन ऑफिस से अपना काम छोड़कर घर को आ जाता है और घर में आकर देखता है सुमन अपने कमरे में बैठी रो रही है और प्रीति अपने कमरे में बैठी रो रही है। अब वह सबसे पहले अपनी माँ के पास जाकर पूछता है, माँ यह सब क्या हो रहा है? तो माँ बताती है, बेटा बहू ने सुमन को बहुत जोर से चाटा मारा है जिससे उसका गाल भी सूज गया है। यह बात सुनते ही रोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह प्रीति के पास कमरे में जाता है और उससे बोलता है, तुमने सुमन को क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं वह वैसे ही कितनी कमजोर है, तुमने उसको थप्पड़ मारकर उसका गाल सुजा दिया है, ऐसा क्यों करा तुमने? प्रीति बोलती है, पता भी है क्या बात हुई है? रोहन पूछता है, क्या बात हुई है? प्रीति बोलती है, मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है जो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती हूँ। आज तुम्हारी बहन ने जानबूझकर उसको तोड़ दिया है तो मुझे क्या दुख नहीं होगा बताओ? तो गुस्से में मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। ऐसा बोलकर प्रीति अपने कमरे का दरवाजा पटक कर लेट जाती है। अब रोहन समझ नहीं पाता है कि यह सिचुएशन इतनी बड़ी क्यों बन गई है। अब वह अपनी बहन सुमन के कमरे में जाकर उससे पूछता है, सुमन तुमने उसका हार क्यों तोड़ा? तो सुमन बोलती है, मैं तो भाभी की मदद कर रही थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हार टूट गया। रोहन बोलता है, तुम्हें तो पता है ना उसकी माँ का दिया हुआ बचपन का हार है, वह कितना ज्यादा उसको संभाल कर रखती है, इसी वजह से उसका कितना इमोशनल टच है उसके साथ। तो सुमन तुमको भाभी से सॉरी बोलना चाहिए। सुमन बोलती है, भैया उन्होंने मुझे मारा है, क्या मैं उनसे सॉरी बोलूं? आप उनसे जाकर बोलो कि वह आकर मुझसे सॉरी बोले। आज इस घर में या तो भाभी रहेगी या मैं रहूंगी। बताओ भैया तुम हम दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करते हो, अपनी बहन को या अपनी बीवी को? क्या बहन की कोई इज्जत नहीं होती? ऐसा बोलकर सुमन रोने लग जाती है। अब रोहन अपना सर पकड़कर चुपचाप छत में चला जाता है और उसको समझ नहीं आता इस सिचुएशन में कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि उसको पता होता है कि दोनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि सुमन जो बोल रही है हाथ जोड़कर भाभी मुझसे माफी मांगे, वह गलत है। अब सुमन अपने कमरे में बैठी रो रही थी और मन ही मन बोल रही थी कि आज अगर मेरे पापा होते तो मुझे इस तरीके से किसी की हिम्मत नहीं होती हाथ चलाने की। और ऐसा बोलते हुए अपनी अलमारी खोलती है तो वह जोर से चिल्लाने लगती है। उतने में ही उसकी माँ अंदर आती है और पूछती है, क्या हुआ सुमन, क्यों चिल्ला रही हो? तो सुमन बोलती है, माँ मेरे गले का लॉकेट गायब हो गया है। जब भाभी ने मुझे मारा था तो उस समय वह लॉकेट मेरे गले में था, क्योंकि मैंने भी फंक्शन में जाने के लिए वह पहन रखा था। अब मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन भी छत से नीचे आ जाता है और सुमन की सारी बातें सुनकर रोहन को याद आता है कि एक लॉकेट गिरा हुआ उसको अपने कमरे में मिला था और वही लॉकेट सुमन ढूंढ रही होती है।
जो उसके पापा की निशानी है। अब रोहन सुमन से कहता है, सुमन यह लॉकेट तुम्हारा है, उस कमरे में गिरा हुआ था, यह लो तुम्हारा लॉकेट। सुमन जल्दी से उस लॉकेट को लेकर चूमने लगती है और बोलती है, यह मेरे पापा की निशानी है, इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा बोलकर वह जल्दी से उसको पहन लेती है। अब यह देखकर रोहन सुमन से कहता है, सुमन तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात प्यार से सुन। तो वह बोलती है, बोलो भैया, तुमने आज मेरे को यह लॉकेट देखकर मेरे सारे गुस्से को वैसे ही दूर कर दिया है। तो रोहन कहता है, देख बहन, पापा की निशानी को तू कितना ज्यादा जान से भी ज्यादा प्यार करती है। यह देख, तेरा लॉकेट तुझे मिल गया तो तुझे अपने थप्पड़ की भी याद नहीं रही। तो तू सोच, ऐसे ही तेरी भाभी प्रीति का भी हार जब टूटा तो उसको अपनी माँ की याद आ गई थी, तो उसने गुस्से में आकर तेरे पे हाथ उठा दिया था। अब इसमें हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात क्या है। सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है। अब सुमन को अपने भाई की बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है और अपने भाई से कहती है, भैया वह हार लाकर मुझे दे दो, मैं कल भाभी को वह हार ठीक कराकर दे दूंगी। और उसका भाई उसे वह हार लाकर दे देता है। अगले दिन सुमन प्रीति को वह हार देती है तो प्रीति देखती है वह हार तो बिल्कुल ठीक हो गया है और प्रीति बहुत खुश हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने सुमन पर हाथ उठाकर गलत किया। और प्रीति सुमन से बोलती है, मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और सुमन बोलती है, भाभी मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था, यह आपकी माँ की निशानी है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और घर में खुशी का माहौल फिर से गूंज उठता है।